बैसाखी का त्यौहार तो देश भर में मनाया जाता है। पंजाब का ये त्यौहार लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, पर इस साल ये त्यौहार काफ़ी खास है क्योंकि इस साल नवरात्रि में है। इसी दिन यानी कि कल 13 अप्रैल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। 250 साल बाद ये जो महत्व है आया है, तो इस खास मौके पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेक्टर 30 चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट है पंडित गोदरी जी। उनसे खास बातचीत करते हैं, इस बारे में उनके विचार जानते हैं कि 250 साल बाद ये जो दिन आया है काफ़ी खास रहा है और क्या क्या इसमें खास है, इस बारे में उनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआई पे। ये जो कल 13 अप्रैल से बैसाखी के शुभ अवसर पर 250 साल बाद कल ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। कल ही विक्रमी संवत जो सनातन धर्म, सिख धर्म जो चलते हैं, जिसके अनुसार हमारे तिथि त्योहार सभी कुछ ये हो रहा है, जो पिछले 1 वर्ष से काल सर्पयोग पूरी दुनिया में टेंशन, कोरोना के रूप में, इंडो चाइना डिस्प्यूट, इंडो पाक डिस्प्यूट, अमेरिका नॉर्थ कोरिया डिस्प्यूट, ये सब चल रहे थे। ये कल से सब शांत होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़कर शनि से अलग हो चुका है। शनि भी शुभ फल देंगे, बृहस्पति भी देंगे। कल से सूर्य भी अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, उनका फल भी बड़ा शुभ रहेगा देश के। जो ये नवरात्रे हैं, नया संवत है और बैसाखी का शुभ अवसर है। ये बहुत देर के बाद इकट्ठा हुआ है, जिससे आम पब्लिक को, दुनिया को, सबको सुख की सांस आएगी, सुख की सांस आएगी। तो इस मंदिर में भी, क्योंकि ये तो शक्तिपीठ है महाकाली का, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो मूल पाठ है संस्कृत का, वो सुबह हमारे यहाँ के जो 5 गुरुकुल से विद्या ग्रहण करके हरिद्वार से आए हुए वो पाठ किया करेंगे। उसके बाद कोरोना नियमों को पालना करते हुए 8:45 बजे हमने इसलिए कहा है कि कुछ व्यापारी संस्थान जो सरकार ने कहा है 9, 9:15 तक खुले रह सकते हैं, वो भी बंद कर अपने घर को जाते हुए माता को प्रणाम कर सकें, दीपक जला सकें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बाई ऑल मीन्स 9:30 बजे हम मंदिर को बंद कर दें। मैंने जैसे पहले आपको बताया, निवेदित किया कि ये जो संयोग बन रहा है, ये 250 साल के बाद बन रहा है। तो जैसे आपने बताया कि ये संयोग बन रहा है 250 साल बाद बन रहा है, तो इसकी और क्या खासियत और क्या महत्व है? इसकी खासियत सबसे बड़ी आप ये देखेंगे कि जो पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में खास तौर पर, चाहे वो किसान आंदोलन, चाहे ये मुस्लिम कम्युनिटी वाले, हर चीज़ पर इप्स एंड बट्स लगाकर सड़कों पर आ जाते हैं। ये सब का आप सॉल्यूशन अब देखेंगे कि बहुत जल्द, महीनों में नहीं, दिनों में हो जाएगा। मंगल राजा और मंगल ही मंत्री व्यापार में एकदम, प्रोडक्शन में एकदम उछाल आएगा अपवर्ड, जिससे हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छे संकेत दुनिया को देखने को मिलेंगे। जो ये कानून का डंडा है, क्योंकि मंगल देवताओं का सेनापति है, अब कानून का डंडा भी चलेगा, सख्ताई होगी। मंगल चूंकि सेनापति होने के साथ साथ पाप ग्रह की श्रेणी में भी आता है, तो कहीं कहीं खून खराबा होने का भी डर है, चाहे विदेश में, चाहे अपने देश के किसी हिस्से में, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। आप
जैसे भी कोरोना काल है, जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मंदिरों को काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि क्या वापस से वो जो चहल पहल है वो देखने को मिलेगी मंदिरों में लोगों की भीड़? देखो, मंदिरों को बहुत नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे 2 मंदिर हैं हमारे, एक ये, एक राधा कृष्ण मंदिर। तो दोनों मंदिरों को स्टाफ मिला के हमारे पास 13 आदमी हो जाते हैं। तो हम सबको एक स्टाइपेंड के रूप में 5,100 अलॉन्ग विद राशन पानी एंड क्लोथ्स वो देते हैं। तो कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी छूट। 13 अप्रैल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, तो क्या क्या जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्या क्या जो कार्यक्रम होंगे कल? आप देख रहे हैं मंदिर को भव्य रूप से लाइटों द्वारा सजाया जा रहा है। रात्रि को दीपमाला भी होगी, दीपक सरसों के तेल पे जलेंगे। तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक हमारे जो 5 गुरुकुल के शिक्षित पंडित हैं, शास्त्री हैं, वो दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में पाठ करेंगे। उसके बाद केवल 60 से 65 लेडीज़ को अलाउ किया जाएगा जो दुर्गा सप्तशती का सस्वर गायन के साथ पाठ करती हैं, जिसको 2 से 3 घंटे के अंदर वो संपूर्ण करती हैं। तो मैं खुद देख रेख के लिए कमेटी के दूसरे 2-3 सदस्य रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो सभी से निवेदन किया गया है कोई प्रसाद न लेकर आए। अगर हम प्रसाद बांटेंगे मंदिर की तरफ से फल फ्रूट उनको अच्छी तरह धोकर वो जनता जनार्दन को दिया जाएगा। आगे जैसे लोग घर से हलवा बना के या और बना के लाते थे, वो हम अब अलाउ नहीं करेंगे, ये कोरोना के उसके लिए। तो कोरोना काल में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे महाराष्ट्र में तो मंदिर बंद कर दिए गए 30 अप्रैल तक, यहाँ खुले हैं, यहाँ लोग आ जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, यहाँ लोग आएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 सैनिटाइज की मशीनें लगी हुई हैं, प्रॉपर टेम्परेचर नोट किया जाता है मंदिर में आने वाले का, निशान लगाए हुए हैं किसने कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है। तो मंदिर का यहाँ पे 9 आदमियों का स्टाफ है, 3-4 कमेटी के लोग होंगे। तो हम लोग पूरी व्यवस्था से, जैसा हम प्रशासन ने कहा है, प्रशासन के अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है हमारी परसों संडे को, डीएसपी साहब आए थे। तो हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि पूरी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, उचित दूरी बनाई जाएगी। तो लोगों को जो आस्था है उसके ऊपर चोट ना पहुँचे। मैं तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का या दूसरी सरकारों का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मंदिर गुरुद्वारों पर कोई रोक नहीं लगाई। और ये दोनों कम्युनिटीज़ कितना कोऑपरेट कर रही हैं सरकार के साथ, कोई ज़्यादा रश नहीं हो रहा। जैसे अब सैटरडे को ये शक्तिपीठ पर बहुत रश होता है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन। नाइट कर्फ्यू का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जैसे 10 बजे शुरू हुआ था तो मंदिरों में काफ़ी इफेक्ट पड़ा, तो पूरी रात मंदिर खुले रहते थे, अभी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है 10 से 5। वो पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारा मंदिर भी नवरात्रों में 12 बजे तक रात्रि के खुला रहता है। अब लिख के लगा दिया गया है कि 8:45 बजे तक जनता अपना मत्था टेक ले, जिससे साफ सफाई, पुजारी कोई किसी सेक्टर में रहता है, कोई किसी में रहता है, इन्होंने भी अपने घर जाना होता है, जिससे 10 बजे से पहले सारा काम निपट जाए। तो फाइनेंशियल संकट भी आया हुआ है, पर फिर भी लोग आगे आ रहे हैं। कुछ महीने कमेटी वालों ने अपनी जेब से पंडितों को तनख्वाह दी, बिजली पानी के रेट सरकार ने बढ़ा दिए, वो बिल भी हम टॉलरेट कर रहे हैं, पर फिर भी माता की कृपा है, चल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ
कि लोगों की आस्था दोबारा फिर भगवान की ओर लौट रही है। मैं दोनों मंदिरों में देख रहा हूँ, कोरोना से पहले वाली पोजीशन तो नहीं है, पर फिर जैसे कोरोना के बाद एकदम सुनसान छा गया। अब हम कह सकते हैं कि डेली सैटरडे को तो 1000-1500 से ज़्यादा लोग आते हैं मत्था टेकने। आम दिनों में जो है 300-400 लोग मत्था टेकने आते हैं। गोलक जो पहले लाखों रुपए में खुलती थी महीने का, अब हज़ारों में आ गई है, तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान की अपनी वो है। जैसा मैंने कहा कि शुभ बैसाखी के पर्व के ऊपर सारे संयोग शुभ शुभ इकट्ठे हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे। देश की इकोनॉमी भी ऊपर उठेगा, जो ये आंदोलन चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे साथ, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जो कहा है, आज सच बात सच है भी सच, नानक होठों से भी सच, सच की हमेशा जीत होती है, ओंकार की जीत होती है। तो कल का जो शुभ दिहाड़ा है, हम बहुत दिनों से, मैं खुद वेट कर रहा था, ये सहयोग पंचांग में हमने देखा था, तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने शुभ पर्व पंजाब का, बैसाखी का, नवरात्रि का, और जो ये ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए। आप देखेंगे इंडस्ट्री में भी उछाल आएगा, शेयर मार्केट में भी उछाल आएगा, हर तरीके से शुभ शुभ होगा। मेरी भगवान से यही कामना है, जो हमारा धर्म संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ पंडित राकेश मोरगे जी, जिन्होंने बताया कि 250 साल बाद ये संयोग आया है, बहुत खास है। बैसाखी का उत्सव है, नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं, और लोगों की जो आस्था है पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। जैसे पहले मंदिरों में काफ़ी खाली खाली सुनसान रहता था, अभी वो दोबारा से चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं मंदिरों में, वीकेंड्स पे भी आ रहे हैं, वीकेंड्स के बिना भी आ रहे हैं। कमेंट्स के जरिए आप अपने विचार साझा कर सकते हैं कि कोरोना काल में भी लोगों का जो जज्बा है, भक्ति का, श्रद्धा है, वो अभी तक कायम है। बने रहिए टीवी NRI के साथ।